मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भगवान सूर्य नारायण की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी पर सबसे साक्षात देवता है। प्रतिदिन उनके दर्शन होते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप का दर्शन देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर भगवान सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य भगवान की स्तुति, उत्पत्ति, प्रभाव, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं और ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण को कहे गए हैं। सूर्य नारायण सबसे शक्तिशाली ग्रह होते हैं और ये एक माह एक राशि के ऊपर विचरण करते हैं, यानी 12 राशि के ऊपर 12 महीने में सूर्य देव गतिशील रहते हैं। मेष राशि में भगवान सूर्यदेव उच्च के होते हैं, वहीं तुला राशि में जाकर के सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें विशेष स्थान दिया गया है। सारे ग्रह इनसे शक्ति प्राप्त करके संसार में ऊर्जा को प्रकाशित करते हैं और एक निर्धारित समय पर पृथ्वी पर सूर्योदय होता है और निर्धारित समय पर सूर्यास्त होता है। तो सूर्योदय जब होता है तो संसार में एक अलग ही ऊर्जा और प्रकाश का संचार होने लगता है। सूर्योदय के समय कोई भी व्यक्ति यदि भगवान सूर्य की आराधना करता है, उनको जल चढ़ाता है या फिर उनको नमस्कार करता है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर की गरीबी, दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। शरीर स्वस्थ रहता है। यह बात हमारे धर्म शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताई है। उसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान में भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करता है या सूर्य का उदय होते हुए दर्शन करता है या फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना सबसे अति उत्तम माना गया है। वैसे तो सूर्योदय के पश्चात भी आप अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन जब सूर्योदय होता हो उस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देना सबसे अति उत्तम माना गया है। सूर्य की ज्वाला इतनी तेज है कि वह गर्मी के कारण बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में वो कामना करते हैं कि जो मनुष्य पृथ्वी से मुझे जल चढ़ाएगा उसको भरपूर आशीर्वाद दूंगा तथा उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे द्वारा दिए गए जल से तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उनके शरीर को परम शांति प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, जो भी इस दुनिया में आया है, इस पृथ्वी पर निवास करता है और जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है, क्योंकि पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी सूर्य का दर्शन करता है और सूर्य के प्रकाश से ही वह प्रकाशित होता है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को भगवान सूर्य को प्रत्येक दिन नमस्कार करके उनको अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए तथा शाम को भी जब सूर्योदय होता हो उस समय सोना नहीं चाहिए। सुबह भी जब सूर्योदय होता है ऐसे समय सोना नहीं चाहिए। उठ करके स्नान करके भगवान सूर्य का दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, जिससे उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लगातार बढ़ने लगती है। भगवान सूर्य नारायण के कई स्तोत्र है, कई पाठ है। भगवान श्री राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करी थी तब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए महर्षि के द्वारा उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का दिव्य ज्ञान दिया गया था और उसका पाठ करने के बाद ही उनको विजय श्री प्राप्त हुई थी। यानी प्रत्येक कार्यों में विजय श्री प्राप्त करने के लिए, संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तथा पिता का उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए, राजयोग के लिए, अच्छे पद की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना, पूजा प्रत्येक मानव मात्र को करनी चाहिए।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन सभी लोग सूर्य को नमस्कार करें तथा उनको जल देंगे तो निश्चय ही उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकेगा। अब सभी के मन में एक सवाल आता है कि भगवान सूर्य नारायण तो आदि अनादि काल से पृथ्वी पर लगातार जो है अपना प्रकाश फैलाते हैं और प्रत्येक दिन सूर्योदय होता है। ऐसे में सूर्य नारायण भगवान का जन्म कब और कैसे हुआ? मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य भगवान नारायण की नाभि से हुआ और ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज से एकाकार हो गए। भगवान ब्रह्मा जी के मुख से जो ओम का तेज निकला था, वही वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वयं सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संभार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने पहले महातेज को समेट करके स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा तो अजन्मा है, फिर भगवान सूर्य नारायण का जन्म कैसे हुआ? अदिति ने घोर तपस्या की, क्योंकि अदिति के जो पुत्र थे देवता उनका सभी साम्राज्य छीन चुका था और वह अपने पुत्रों को पुनः साम्राज्य दिलवाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। और घोर तपस्या से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता अदिति से पूछा कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आखिर आप क्या चाहती हो? अदिति माता ने कहा कि मेरे सारे पुत्रों का साम्राज्य छीन चुका है। मेरे सारे जितने भी पुत्र हैं देवता इंद्रादिक, वो सब राज्य विहीन हो गए हैं। तो आप कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न हो जाओ और उसके पश्चात सारे दैत्य समूह का अपनी किरणों से विनाश कर देना। तो अदिति जी ने जब घोर तपस्या की तो भगवान जो है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए सुषुम्ना नामक की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भावस्था में भी माता अदिति चांद्रायण जैसे कठिन व्रत का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोध से होकर के अदिति से कहा कि तुम इस तरह गर्भावस्था में उपवास व्रत नहीं कर सकती हो, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को बहुत कष्ट होता है। इसलिए गर्भावस्था में किसी भी स्त्री को व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। तो भगवान सूर्य की जो माता है वो अदिति है और भगवान सूर्य के जो पिता है वो कश्यप ऋषि है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है, प्रकाश रूप है। उपनिषदों में भगवान सूर्य के 3 रूप माने गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तथा सगुण साकार। यद्यपि सूर्य भगवान निर्गुण निराकार है तथा अपनी माया शक्ति से संबंध में सगुण आकार भी है। जो ये भगवान सूर्य आकाश में तपते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अध्याय 48 के श्लोक नंबर 21 और 28 में भगवान वासुदेव ने सांब को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, वे इस समस्त जगत के नेत्र है। इन्हीं से दिन का सर्जन होता है और जब ये पृथ्वी से चले जाते हैं तब रात्रि हो जाती है। इनसे निरंतर मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और इनसे जो है प्रत्यक्ष देवता कोई भी नहीं है, क्योंकि साक्षात देवता के रूप में पृथ्वीवासियों को प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं। इन्हीं से यह जगत उत्पन्न होता है और अंत समय में सूर्य भगवान में ही लय प्राप्त हो जाएगा। कृत आदि लक्षणों वाला यह काल भी दिवाकर कहा गया है।
जितने भी ग्रह, नक्षत्र, करण, योग, राशियां, आदित्य, गण, वसुगण, रुद्र, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, शुक्र, प्रजापति, समस्त भूर्भुवः स्वः आदि लोक, संपूर्ण नख, पर्वत, नाग, नदियां, समुद्र तथा समस्त भूतों का समुदाय, इन सभी के हेतु दिवाकर ही है। इन्हीं से यह जगत स्थित रहता है, अपने अर्थ में प्रवृत्त होता है तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखाई पड़ता है। इनके उदय होने पर सभी का उदय होता है और सूर्य भगवान के अस्त होने पर सभी अस्तगत हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ देवता इनसे कभी न तो हुए हैं न कभी होंगे। अतः समस्त वेदों में परमात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य को नारायण की उपाधि दी गई है, यानी इन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। इतिहास और पुराणों में इन्हें अंतरात्मा नाम से अभिहित किया गया है। जैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ, भूत भावन शंकर का कैलाश तथा चतुर्भुज ब्रह्मा का स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे ही भुवन भास्कर सूर्य भगवान का स्थान आदित्य लोक यानी सूर्य मंडल है। प्रायः लोग सूर्य मंडल और सूर्य नारायण को एक ही मानते हैं। सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता है। सूर्य से ही दिन, रात्रि, घटी, पल, मास, अयन तथा संवत आदि का विभाग होता है। सूर्य देवता संपूर्ण संसार के प्रकाशक है। इनके बिना संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार होता है। सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही तेज है, सूर्य ही ओज है, सूर्य ही बल है, सूर्य ही यश है, सूर्य ही चक्षु है, सूर्य ही आत्मा है और सूर्य ही मन है। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का साकार और साक्षात विग्रह है। वे रक्त कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे सदा 2 भुजाओं में पद्म धारण किए रहते हैं और 2 हाथ अभय तथा वर मुद्रा से सुशोभित है। वे 7 घोड़ों से युक्त रथ पर हमेशा विचरण करते हैं। जो उपासक ऐसे उन सूर्य भगवान की उपासना करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के सम्मुख उपस्थित होकर के भगवान सूर्य स्वयं अपने उपासक की इच्छा पूर्ति करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के कष्ट, दोष, पीड़ाएं दूर हो जाती है तथा निरोग्य व्यक्ति रहता है और उसे एक दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से ही मनुष्य को जीवन में अच्छा पद मिलता है और अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है और राजयोग भगवान सूर्य की कृपा से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हुई। एक का नाम था संज्ञा और दूसरी का नाम था छाया। छाया की प्रतिमूर्ति थी। संज्ञा, इनका जन्म संज्ञा से ही हुआ था। दोनों पत्नियों से सूर्यदेव को 7 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी। संज्ञा से ताप्ती और छाया से यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर आज भी विराजमान है। यानी ताप्ती नदी और यमुना नदी दोनों ही भगवान सूर्य की पुत्रियां हैं। सूर्य भगवान को उनकी जो पत्नी थी संज्ञा, उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। संज्ञा के पिता विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को छांट करके उनके तेज को कम किया था। उसके बाद सूर्य का ताप कुछ कम हुआ था। सूर्य को छोड़ करके संज्ञा पृथ्वी पर अश्विनी यानी घोड़े के रूप में रहती थी। इन्हें मनाने के लिए सूर्य ने भी एक बार अश्व का रूप धारण किया था। संज्ञा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो अश्विनी कुमार कहलाते हैं। रामायण काल में जो सुग्रीव जी हुए थे वो भी भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए थे तथा महाभारत में जो कर्ण का जन्म हुआ वो भी भगवान सूर्य के अंश से ही हुआ था तथा भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। वैसे तो भगवान के कई एक नाम है, यानी भगवान के लगभग 1000 नाम है, लेकिन ये जो 12 नाम है ये प्रमुख नाम है सूर्य भगवान के। और इन 12 नामों का प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में उच्चारण करता है, सुनता है या फिर भगवान सूर्य नारायण के सामने जल चढ़ाते समय इनका उच्चारण करता है तो निश्चय ही उसके जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाती है। यानी कई जन्मों की गरीबी और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है
तथा उसको आने वाले कई जन्मों तक जो है धन की, ऐश्वर्य की और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तथा उसके शत्रुओं का विनाश होता है। ये 12 नाम इस प्रकार है। पहला है ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो भक्तजनों, हमने आपको भगवान सूर्य नारायण की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। इस दिव्य कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।